हमने लाउंज में जबरदस्त तरीके से खाना लपेट लिया। आई मस्ट से कि चेन्नई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जो लाउंज है वो कंपेटिटिव है दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज से। तो सारा खाना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। आज हम सही मायने में ट्रैवलर हैं। हमने ब्रेकफास्ट किया श्रीलंका में, लंच किया चेन्नई में, और डिनर करेंगे गुड़गांव में। अभी हमें चेन्नई के डोमेस्टिक लाउंज में, और जब से हमने अपने कार्ड का एक्सेस समझ आया तब से हमने सारे लाउंज एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए। हम अब तक 5 इंटरनेशनल और कई सारे डोमेस्टिक एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको चेन्नई के डोमेस्टिक लाउंज में, जो कि टर्मिनल 1 है, क्या क्या है खाने के लिए। बात करते हैं हमारी मॉडी से, जिसने कोल्ड ड्रिंक इतनी भर ली कि वो नीचे गिरने लग गई है। उसके अलावा ये सॉफ्ट ड्रिंक काउंटर, कॉफ़ी, आप यहाँ से कॉफ़ी ले सकते हैं। एंड देन लेट मी शो यू कि फूड में क्या क्या है। तो यू हैव आलू चना चाट, मिंट चटनी, मुर्गे कलामी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। ये है वेज हक्का नूडल्स विद हॉट पेपर, मतलब गगन का फेवरेट। उसके अलावा है दाल मखनी और पोड़ी इडली। इसको बंद कर देते हैं, इससे पहले ठंडा हो जाए। इसमें शायद चपाती होगी, यस चपाती। उसके अलावा है वेज बिरयानी, एंड देन वी हैव मूंग दाल हलवा। लेट मी ओपन इट फॉर यू। और उसके अलावा है यहाँ पर पापड़, समोसा, फ्राइड मिर्ची, फ्रूट्स, चटनी एंड कर्ड राइस। और ये है कैरेट एंड मूंग दाल सूप। इसके अलावा ये है चटनी, एंड देन सॉसेजेस, सैलड, डिफरेंट टाइप ऑफ सैलड, और ये मफिन्स। तो इतना तो अभी सामने सामने नज़र आ रहा है। चलो भाई यहाँ से फटाफट प्लेट उठाते हैं और अपनी प्लेट भर लेते हैं। भी मैंने अपनी प्लेट में रखी है सैलड, थोड़ा सा फ्रूट, और ये फेवरेट कर्ड राइस, चना चाट, सैलड, और सिल्वी ने कुछ कुछ तो रखा था जो कि पूरा उड़ा दिया मैडम ने, उनसे वेट ही नहीं हुआ। हाँ, और ये ओए होए, ये फिल्टर कॉफ़ी, ये मॉडी की फिल्टर फेवरेट कॉफ़ी, साथ में मफिन्स, और ये कोल्ड ड्रिंक। कुछ बाकी बचा है भी, तुम सब ले आइए उठा के। बचा है, राउंड 2 लगेगा। तो जैसे मेरा हमेशा बेस लाइन रहता है दिल्ली एयरपोर्ट, आई मस्ट से कि चेन्नई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जो लाउंज है वो कंपेटिटिव है दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज से। तो अब दिल्ली का कंपैरिजन मिल गया है मुझे, जो कि है चेन्नई। गुड। तो जी अभी जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मुझे एक मिले मिस्टर विक्रम और प्रशांत। तो ये भी हमारे यहाँ फैमिली में जुड़ चुके हैं वेजी वंडर की। तो इन्होंने एक्चुअली मिस्टर विक्रम ने मेरे को एडवाइस दी कि जैसे मेरे इसके पीछे वेजी वंडर का नाम लिखा होता है, तो ही सेड कि आप QR कोड क्यों नहीं लगा लेते, जब कोई भी बंदा स्कैन कर ले। इट्स अ गुड आइडिया, थैंक यू सो मच विक्रम। ठीक है जी, अब हम खाने की बात करते हैं। अभी तक मैंने ट्राई करा था कर्ड राइस, नूडल्स, सैलेड और ये कोल्ड ड्रिंक। ये पोड़ी इडली खा गई मैं, हाँ, और एक पोड़ी इडली। तो सारा खाना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मतलब अपने वही नॉर्थ वाले के हिसाब से ही बना हुआ था सारा खाना, चटपटा, मसालेदार। तो खाना अभी तक जितना मैंने ट्राई करा है इट्स गुड। अल्कोहल की जब मैं बात कर रही थी तो अल्कोहल जो है वो पेड है, वो उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस है। बट ये सॉफ्ट ड्रिंक और चाय, कॉफी, ग्रीन टी, इन सब का आपको सिर्फ वही, वीजा है तो 2 रुपए, मास्टर कार्ड है तो 25 रुपए। उसके हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, आपको यहाँ के लिंक दिख रहा होगा, प्लीज जाना देखना। और अभी हम आराम से खाते हैं अपना चेन्नई का खाना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है इन 25 मिनट्स। खाना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आई थिंक मैंने 2-3 प्लेट तो खाई ली होगी। सबसे ज़्यादा टेस्टी जो मुझे लगे ना वो लगे नूडल्स। तो अगर आप चेन्नई डोमेस्टिक एयरपोर्ट में आने का अगर आपको मौका लगता है तो इस लाउंज में ज़रूर आना। बहुत सारे कार्ड्स की बाहर मेरे को दिख रही थी लिस्टिंग, जिसमें जैसे मेरा रिगैलिया है वो चल गया, अरुण का सफायरो है वो चला, अरुण का रूबिक्स कार्ड था वो नहीं चला है। तो हम दोनों का सफायरो और रिगैलिया, ये दोनों कार्ड चल गए हमारे। 2 रुपये लगे मात्र, और पेट भर के खाना खाया। क्या कोल्ड ड्रिंक, क्या माजा, क्या कहते हैं इसे, क्या फिल्टर कॉफ़ी, क्या फ्रूट्स, क्या संतरा, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया मुझे। तो अब लग रहा है मुझे वसूल हो गए। जो एक पहले अभी आपने व्लॉग देखा होगा श्रीलंका में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाउंज, वहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज वहाँ पर वैरायटी कम थी। नहीं देखा है क्या? अभी आपको लिंक दिख रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं श्रीलंका से दिल्ली वापस वाया चेन्नई। तो हमारी पूरी सीरीज थी श्रीलंका की,
वो भी आप प्लीज जरूर देखना, वो भी लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और ये जो वीडियो है ये उसी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है जो श्रीलंका ट्रैवल का था। देखो, सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो और बस जियो जिंदगी और घूमते रहो। नहीं, में एक ये आईआरएस हाउस रिजर्व लाउंज भी है जिसमें हम गए थे, वो था ट्रैवल क्लब लाउंज। अभी बताता हूँ रिजर्व लाउंज क्या होते हैं। और ये बना हुआ 3rd फ्लोर पर ये है TFS लाउंज। हमने लाउंज में जबरदस्त तरीके से खाना लपेट लिया। आज हम सही मायने में ट्रैवलर हैं। हमने ब्रेकफास्ट किया श्रीलंका में, लंच किया चेन्नई में, और डिनर करेंगे गुड़गांव में। डिनर में सिर्फ पानी पिएंगे यार, और जब तुमने लपेट ही लिया है लाउंज में तो खाने की जगह क्या ही बनेगी। जैसे हम आपको बता ही रहे थे, चेन्नई लाउंज बहुत ही मज़ेदार लगा हमें। काफ़ी सारी वैरायटी थी फूड की, फूड टेस्टी भी बहुत था। यहाँ पे एक और नई चीज़ थी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो इन्होंने क्या सर्विस शुरू कर दी, टेक अवे, कि आप आओ, अपना कार्ड दो, अपना बोर्डिंग पास दो, वो आपको एक डब्बे में खुद से अंदर से खाना ला के भर के दे देंगे, आप डब्बा लो और लेके चले जाओ। तो अगर आपके पास समय नहीं है वेटिंग का तो आप टेक अवे की सर्विसेज ले सकते हो। जो चेन्नई वाला लाउंज है ये 3rd फ्लोर पे है, और इसके पास में एक और लाउंज जिसे बोलते हैं रिजर्व लाउंज। तो वो रिजर्व लाउंज है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। बाकी लोगों के लिए TFS लाउंज है जहाँ पर हम गए थे, जो कि 3rd फ्लोर पे है। काफ़ी बढ़िया खाना था इसका, लिकर भी अवेलेबल था पर वो एक्स्ट्रा पे करना था। उसका फिल्टर कॉफ़ी अवेलेबल थी जिसकी तो गगन ने धुआंधार मज़ेदार रेल लगा दी। पता नहीं 4-5 फिल्टर कॉफ़ी पी गई हमारी मॉडी। अब अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान देना है कि कैसे, कौन सा कार्ड एप्लीकेबल है, कैसे पता लगेगा, तो इसको जो बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख लेना। पर थोड़ा सा ज्ञान ये बता देते हैं कि आपको अपने बैंक को कॉल करके पूछना पड़ेगा कि आपके कार्ड पर कौन से और कितने लाउंजेस अवेलेबल हैं, कितने एक्सेस अवेलेबल है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है। उसके अलावा dreamfolks.com है शायद वेबसाइट, ड्रीमफोक्स सर्च कर लेना। आप वहाँ पर जाके चेक करोगे तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि किस किस सिटी के लाउंजेस आपके कार्ड में एडेड है या नहीं है। और दूसरा, अगर आपके पास फिजिकल कार्ड नहीं भी है तो भी आप ड्रीमफोक्स यूज़ करके एक QR कोड जनरेट कर सकते हो। तो आपको फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं है, उस QR कोड से ही आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा चेन्नई के लाउंज का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ ज्ञान मिला, समझ आया, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर अराउंड, ताकि और लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है और उन्हें नहीं पता है कि लाउंज कैसे एक्सेस करते हैं और लाउंज में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितना खाना आप क्या खा सकते हो, क्या वैरायटी आप खा सकते हो फूड की, कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उनको ये वीडियो शेयर करके ज़रूर एक्सपीरियंस देना, ताकि वो भी अपने ऑलरेडी जो उनके पास शक्तियाँ हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकें। तो इसी नोट पर इस ब्लॉग को करते हैं अंत। दिस इज़ वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। अब आपसे फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। और डिटेल्ड में अगर देखना है कि कैसे कार्ड मिलता है, कहाँ से मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन लिंक आ रहा होगा, उसमें ज़रूर जाके देख लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।